हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को सॉरी कहना चाहूँगा बिकॉज इतने दिन तक मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। कुछ इमरजेंसीज थी गाइस, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। बट आज मैं आपके लिए और एक वीडियो लेके आया हूँ जो कार इंश्योरेंस के टॉपिक पे रिगार्डिंग है। सो गाइस, ये टॉपिक मैंने इसलिए चूज़ किया बिकॉज कुछ लोग होते हैं जिनको इंश्योरेंस रिन्यू करवाते वक्त थोड़ा प्रॉब्लम आती है। और मुझे भी अभी इंश्योरेंस रिन्यू करवाना है बिकॉज नेक्स्ट मंथ में 25 नवंबर को मेरी कार को 1 ईयर हो जाएगा। सो उसी रिगार्डिंग कंपनी वालों ने मुझे कॉल किया था कि सर आपका इंश्योरेंस ख़त्म होने वाला है, सो आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा। सो मैंने सोचा कि चलो इस टॉपिक पे एक वीडियो बना लेता हूँ बिकॉज ये जो क्वेश्चन मेरे माइंड में आया है कि क्या मैं इंश्योरेंस कंपनी वालों से लूँ या डायरेक्टली थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है जहाँ जैसे पॉलिसी बाजार हो गया या एको हो गया, वहाँ से मैं खरीद लूँ, राइट। तो मैं कंफ्यूज था कि भाई मैं थर्ड पार्टी एप्लीकेशन मतलब जो प्लेटफॉर्म है वहाँ से परचेस करूँ या डायरेक्टली कंपनी से परचेस करूँ। ये मेरा मुझे बड़ा क्वेश्चन आया, राइट। तो यही सेम क्वेश्चन और कई भाई लोगों को भी आ सकता है इंश्योरेंस रिन्यू करवाते वक्त। तो इसलिए मैंने टॉपिक चूज़ किया। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को गाइस मेरा एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस था वो मैं आपको दिखा देता हूँ, राइट। तो गाइज ये आप देख सकते हो, ये मेरा जब मैंने कार परचेस की थी उस टाइम का ये इंश्योरेंस है। तब थोड़ा ज़्यादा जाता है प्रीमियम, बट आपको मैं जस्ट एक क्विकली ओवरव्यू बता देता हूँ। ये मेरा बेसिक प्रीमियम था 21,331 रुपीज़। और उसमें जब एडवांस हमने ऐड किए थे, ये जेड ई मीन्स जीरो डेप्रिसिएशन का कवरेज होता है। ईपी मतलब इंजन प्रोटेक्शन कवर होता है। सीएम मतलब कंज्यूमेबल होता है, कंज्यूमेबल। और पीबी मतलब जो पर्सनल बिलोंगिंग्स आइटम्स रहते हैं अगर वो चोरी होते हैं तो उसका इंश्योरेंस हमें मिल जाएगा। केपी मतलब की हमारी जो कार की है अगर वो लॉस हो जाती है या कहीं गुम जाती है तो फिर वो की प्रोटेक्शन का भी हमने इंश्योरेंस लिया था। तो ये कुछ एडवांस के चार्जेस कुछ 4090 90 991 हुए थे और ये टोटल मिला के 26,000 हुए थे। तो फर्स्ट टाइम हम जब ने इंश्योरेंस लिया था उस टाइम थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज ली थी, इसीलिए हमारा ये प्रीमियम थोड़ा बढ़ जाता है। सो ये 3 ईयर के लिए होता है, 3 ईयर के लिए। सो अभी ये परचेस करने की ज़रूरत नहीं होती है। सो हमें और 2 साल के बाद परचेस करना पड़ेगा। तो ये अभी हमारा ओन इंश्योरेंस मतलब ओन हमारा डैमेज कवर जो होता है वो हमारा ख़त्म होने वाला है। तो वही हमें परचेस करना पड़ेगा। तो ये मुझे मेरा टोटल कुछ 44,000 गया था, उसमें और भी कुछ एड ऑन्स रहे थे जैसे ये वाला पीए कवर, पर्सनल एक्सीडेंट कवर हो गया और सब ऐसे मिला के ज़्यादा गया था। बट जो नया वाला इंश्योरेंस कोटेशन मुझे उन्होंने दिया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइज ये आप देख सकते हो, ये सेम जो एडवांस मैंने ऐड किए थे पिछली पॉलिसी में वही सेम मैंने इसमें भी ऐड किए, मतलब उन्होंने ऐड करके दिए। तो इसका मुझे बेसिक प्रीमियम गया है कुछ 5,820 रुपीज़ और इसके एडवांस मिला के कुछ 4,554। और मैंने इस साल का एक भी इंश्योरेंस मैंने मतलब क्लेम नहीं किया था इंश्योरेंस क्लेम, इसलिए मुझे नो क्लेम बोनस 20% मिला। उसका मुझे कुछ 1,164 रुपीज़ हो गए। ये सब टोटल मिला के मेरा ओन डैमेज प्रीमियम हो गया 9,210 रुपीज़। उसमें जीएसटी वगैरह पकड़ के ऐसे कुछ 10,868 रुपीज़ हो गए। ये इंश्योरेंस कंपनी है रहेजा की। और वही मैं सेम मैंने मंगवाया था कि भाई मुझे वही सेम कोटेशन आप भेज दो वही कंपनी का। तो मैं आपको ये जस्ट डिफरेंस बता दिया कि फर्स्ट ईयर का जो रहता है और जो रिन्यूअल टाइम का रहता है वो हमारा कैसा रहता है। बिकॉज अभी थर्ड पार्टी का हमें परचेस करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये 3 ईयर के लिए होता है। सो ये अभी सिर्फ हमारा ओन डैमेज का प्रीमियम हमें भरना पड़ेगा। तो चलो गाइज मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि ये तो हमारा हो गया कंपनी के मतलब शोरूम वालों से जीत दिया हुआ कोटेशन। तो हमें अभी देखना है कि जब हम थर्ड पार्टी जैसे एप्लीकेशन हो गए जैसे पॉलिसी बाजार एको हो गया, तो वहाँ से अगर हम परचेस करते हैं तो हमें कितना बेनिफिट मिलता है। तो मतलब वहाँ से सच में बाय करने से कोई हमें हेल्प होगी या नहीं होगी, वही हमें देखना है। तो चलो गाइज मैं आपको वहाँ पे दिखा देता हूँ। सो गाइज यहाँ पे जब हमें प्लान्स यहाँ पे शो हो जाएंगे तब हम क्या करेंगे, जो आईडीवी वहाँ पे थी मतलब जो ये वाली 6,07,920 रुपीज़ वही मैं यहाँ पे भी सेट करूँगा 6,07,000।
6,07,000 और क्या था, 2 मिनट गाइस, और 6,07,920 रुपीज़ ये था हमारा आईडीवी। तो मैंने ये सेलेक्ट किया। तो इसके बाद ये कुछ और मतलब थोड़ा फ़िल्टर करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ हमें प्लान्स दिखा रहे हैं कि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है, डिजिट है, एडलवीज है, टाटा एआईजी है, एक श्री राम रिलायंस, ऐसे कुछ दिखाएगा। तो गाइज हमें अभी क्या करना पड़ेगा, हमें एड ऑन्स ऐड करने हैं, राइट। जो एड ऑन्स वहाँ पे ऐड किए थे वही एड ऑन्स हमें यहाँ पे भी ऐड करने हैं। तो सबसे पहला एड ऑन्स था जीरो डेप्रिसिएशन, ये हमने ऐड किया। ओके। उसके बाद था इंजन प्रोटेक्शन कवर, ये भी मैंने ऐड किया यहाँ पे। उसके बाद था की लॉक रिप्लेसमेंट, ये भी मैंने ऐड किया। उसके बाद द लॉस ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग्स, ये भी ऐड किया। फोर्थ हो गए, और एक कंज्यूमेबल का था, ये भी हमने ऐड किया। ठीक है गाइस, तो ये यहाँ पे ऐड किया। और इसके बाद कुछ हमने ऐड नहीं किया। तो हाँ, तो गाइज यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये क्या होता है, ये एड ऑन्स जिस पॉलिसी में मतलब जो जिस कंपनी में अवेलेबल है वही हमें यहाँ पे दिखाएगा। तो यहाँ पे करंटली 3 ही इंश्योरेंस पॉलिसी है जो हमें ये एड ऑन्स प्रोवाइड कर रही है। और बाकी का अगर आप देखोगे, जैसे ओरिएंटल इंश्योरेंस हो गया, उसमें आप देखोगे कि ये जो एड ऑन्स है ये इसमें नहीं शो हो रहा है, जो मुझे ऑलरेडी कंपनी की तरफ से ये जो था रहेजे की इंश्योरेंस पॉलिसी उसमें मुझे मिल रहा है, राइट। और मुझे एड ऑन्स ये चाहिए, और हर एक कार ओनर को ये एड ऑन्स होने चाहिए, बिकॉज ये कुछ मेजर कंपोनेंट है, हम भूल जाते हैं। बिकॉज हम प्रीमियम का सोचते हैं और वो एड ऑन्स ऐड नहीं करते, बट बाद में अगर कोई बड़ा इंसिडेंट हो जाता है तो फिर हम पछताते हैं, राइट। बेसिकली लॉस ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग आपको तो पता ही चला होगा कि नाम से क्या है, कि अगर हमारा कार से अगर कोई फ़ोन या लैपटॉप चोरी हो जाता है तो उसका हमें इंश्योरेंस मतलब मिल जाएगा उसके पैसे। और ये की लॉक रिप्लेसमेंट, कंज्यूमेबल, ये सब मस्ट हैव एड ऑन्स है गाइस, राइट। तो ये हमें होने चाहिए। तो ये सब एड ऑन्स ऐड करने के बाद मुझे 3 प्लान्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, जैसे कि एडलविस, ये मैग्मा एच और टाटा एआईजी, ऐसे 3 हो रहे हैं, राइट। तो इसकी अगर आप प्रीमियम देखोगे, कि अगर मैं सबसे कम वाला प्रीमियम यहाँ पे देखूंगा तो ये मुझे एडलविस का दिखा रहा है। तो अगर उसकी पॉलिसी डिटेल्स में आगे जाके देखूंगा, वो बता रहा है कि इसमें हमें 7,000 मतलब अराउंड 8,000 हमें पर पे करने हैं, और ये विदाउट जीएसटी है, राइट। तो अगर हम यहाँ इसके आगे जाते हैं कि भाई ठीक है मुझे ये लेना है, तो मैं इसके आगे जाने के बाद देखूंगा कि मतलब अभी तो मैं ये कर नहीं पाऊंगा, बिकॉज ये बता रहा है कि एज पर इंश्योरेंस गाइडलाइन यू कैन ओनली रिन्यू योर पॉलिसी विद इन 45 डेज। बिकॉज अभी तक मेरा 45 डेज नहीं बचा है, मतलब मेरी 25 नवंबर को ख़त्म होगा। सो मैं बाद में परचेस कर लूँगा। बट ये आप अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे देख सकते हो कि ये मुझे 8,000 का अराउंड कुछ बता रहा है, इसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं है। बट फिर भी हमने जीएसटी वगैरह सब इंक्लूड किया, तो ये टोटल कुछ 8,000 मतलब 9,000 तक हम पकड़ सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। और ये 11,000 बता रहा है तो उसका हम 12,000 पकड़ लेते हैं। और ये 11,500 तो उसका भी हम 12,000 पकड़ लेते हैं, राइट। तो गाइज मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, मैंने इसमें जीएसटी वगैरह करेक्टली ऐड नहीं किया है, बट मैं अप्रोक्सीमेटली आपको बता रहा हूँ। सो गाइज मेरा कहने का पॉइंट ये है कि भाई मुझे का कंपनी वालों से इंश्योरेंस का कोटेशन मिला है, उसका मुझे प्रीमियम आया है 10,868 रुपीज़, मतलब अराउंड 11,000। तो भाई 11,000 पे करने से अच्छा ये वाला परचेस करूँ, या फिर वही जिन्होंने कंपनी वालों ने जो दिया है वही मैं ले लूँ। सो गाइज मैं यहाँ पे आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि अगर यहाँ पे मेजर डिफरेंस है नहीं कि एक दो वन वन और 2,000 का अगर डिफरेंस है, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा आप कंपनी के साइड से ले लो। जो ये मुझे दिया इन लोगों ने ये वाला, ये ले लो, राइट। क्यों ले लो, मैं आपको उसका रीज़न भी बताता हूँ, ठीक है। सो गाइज हमें मैंने आपको इसीलिए बोला कि ये आप शोरूम से क्यों लेना अच्छा रहेगा, बिकॉज सो गाइज अगर हमने अभी के लिए 1-2 हज़ार के लिए हमने अगर यहाँ से परचेस किया पॉलिसी बाजार से या एको से, तो गाइज होगा क्या कि अगर हम इनकेस अगर इन फ्यूचर में हमें अगर क्लेम करने की ज़रूरत पड़ी, तो होगा क्या गाइज कि ये लोग क्या करते हैं कंपनी वाले, अगर इंश्योरेंस उनकी तरफ से नहीं लिया होगा तो थोड़ा क्लेम करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। मतलब क्या, देखो अगर आप यहाँ से पॉलिसी बाजार से अगर इंश्योरेंस लोगे तो ये आपको खुद को ही ये क्लेम करना पड़ेगा, सब ये करना पड़ेगा, और थोड़ी झंझट की बात हो जाएगी वो।
और पता नहीं कि वो कितनी हेक्टिक वाली प्रोसेस होती है, आई डोंट नो। बट थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप यहाँ से लेते हो तो 1-2 हज़ार के लिए। बट अगर आप कंपनी से लेते हो डायरेक्टली, जैसे मैं अभी रहेजा की इंश्योरेंस लेने वाला हूँ, ये सेम वाला, तो ये क्यों मैं सोच रहा हूँ कि ये क्यों लूँ, बिकॉज अगर मैं ये मैंने लिया तो जब मुझे कुछ इन केस अगर फ्यूचर में मुझे जब इंश्योरेंस क्लेम करना पड़ेगा, तो मैं उनको डायरेक्टली एक फॉर्म भर के बोलूँगा कि भाई मुझे ये क्लेम करना है। तो उन लोगों के पास ऑल रिकॉर्ड रहता है, तो वो डायरेक्टली खुद ही सब सेटलमेंट कर लेते हैं, कोई झंझट की बात नहीं रहती। सिर्फ शोरूम वाले के पास जाके ये हमें बोलना पड़ता है कि भाई मुझे इंश्योरेंस क्लेम करना है, ऐसा वैसा, बस। बट ये अगर आप थर्ड पार्टी से लोगे तो ये शोरूम वाले आपको बोलेंगे कि भाई ये आपको खुद को ही क्लेम करना पड़ेगा, ये करो वो करो। तो फिर थोड़ा हेक्टिक वाला प्रॉब्लम हो, मतलब हेक्टिक वाला प्रोसेस हो जाएगी। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि 1-2 हज़ार जाएंगे तो अच्छा है, मतलब ज़्यादा जा रहे हैं तो ठीक है, मतलब इट्स ओके। बट फिर भी अगर हमें मिल रहे कंपनी से तरफ से 2 हज़ार का डिफरेंस है, ज़्यादा ले रहे हैं, इट्स ओके। बट आप कंपनी के शोरूम, मतलब जो शोरूम वालों ने सजेस्ट किया है वो कोटेशन या प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम, वही आप ले लो। क्यों ले लो, मैंने आपको अभी रीज़न बताया कि गाइज अगर आपका डिफरेंस ज़्यादा हो रहा है, कि जैसे मान लो कि मुझे यहाँ पे जो इंश्योरेंस कवरेज बता रहा है वो मुझे 15,000 बता रहा है वो लोग, और यहाँ पे मुझे 7,000 बता रहा है, 8,000 बता रहा है, और उसी कंपनी का अगर मिल रहा है तो गुड एंड वेल। तो मैं तो बोलूँगा, देखो अभी मान लो कि अगर एडलविज का है, राइट, तो यही सेम कंपनी का इंश्योरेंस अगर वो शोरूम वाले दे रहे हैं, और वही उसका सेम कंपनी का इंश्योरेंस मुझे बोल रहे हैं कि 15,000 दे दो, तो वही सेम कंपनी का वही सेम कंपोनेंट ऐड करने के बाद मुझे अगर मिल रहा है यहाँ पे 7,000 या 8,000 में, तो डेफिनेटली मैं तो बोलूँगा भाई आप यहाँ से परचेस कर लो, राइट। बिकॉज डबल जा रहा है पैसा, जहाँ पे 15,000 आप दे रहे हो वहीं पे आपका 8,000 या 7,000 में आपका काम होने वाला है। तो मैं बोलूँगा फिर यहाँ से परचेस करो, राइट, पॉलिसी बाजार से या थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से। बट अगर 1-2 हज़ार का डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है, तो ज़्यादा हेक्टिक वाली प्रोसेस करने से अच्छा है कि आप डायरेक्टली शोरूम वालों ने जो सजेस्ट किया है वहीं पे आप परचेस कर लो। थोड़ा यहाँ पे निगोशिएशन कर सकते हो, पता नहीं वो कम करेंगे या कि नहीं, बट यहाँ पे कर सकते हो। बट मुझे यहाँ पे नो क्लेम बोनस मिला था, इसलिए थोड़ा सा कम हुआ, नहीं तो और ज़्यादा हो सकता है। जैसे कि आप लोगों ने अगर क्लेम किया इंश्योरेंस क्लेम, तो डेफिनेटली आपका प्रीमियम ज़्यादा रहेगा यहाँ पे। ओके, मैंने एक भी क्लेम नहीं किया था इसलिए थोड़ा प्रीमियम कम है। बट अगर आपका अगर ये होता है, मतलब इंश्योरेंस अगर आप क्लेम करते हो, तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा प्रीमियम बढ़ेगा। सो गाइज ये वीडियो शूट करने का और ये वीडियो अपलोड करने का मेन इंटेंशन यही था कि जो क्वेश्चन मुझे पड़ा था कि भाई मैं यहाँ से शोरूम वालों से डायरेक्टली इंश्योरेंस परचेस कर लूँ, रिन्यू करूँ, या फिर थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से जैसे पॉलिसी बाजार होगा या एको हो गया, तो वहाँ से करूँ, राइट। तो गाइज मुझे अभी लग रहा है कि ये ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, 2-3 हज़ार का है, बट मुझे हेक्टिक वाली प्रोसेस नहीं चाहिए। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि डायरेक्टली शोरूम वालों ने जो मुझे कोटेशन दिया है वही मैं ले लूँ, राइट। सो गाइज ये मेरा इंटेंशन था। आप भी लोग थोड़ा रिसर्च करके देख सकते हो। अगर कोई आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए नीचे। और गाइज अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, बाय बाय।